आज का हमारा ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। उनकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है परशुराम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम इस अध्याय का एक खंड पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले आपको इसके कथानक के बारे में बता देता हूँ। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया ये अंश रामचरितमानस के उस कथानक पर आधारित है, जिसमें सीता स्वयंवर के समय जब श्री राम ने स्वयंवर के लिए रखी गई धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने का प्रयास किया और इस क्रम में धनुष टूट गया। ऐसी मान्यता है कि वह धनुष शिव का था, जो कि परशुराम को मिला हुआ था, और परशुराम ने वह धनुष राजा जनक को रखने के लिए दे दिया था। वह एक विशाल और बड़ा धनुष था, जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाना काफ़ी मुश्किल काम था। प्रत्यंचा वह डोरी होती है जो धनुष पर चढ़ाकर उस पर बाण साधा जाता है। ये शर्त रखी गई थी कि जो भी इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता का विवाह उसी से होगा। स्वयंवर में आए बड़े बड़े लोगों ने ये कोशिश की, लेकिन कोई भी इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सका। और श्री राम ने जब प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो इस क्रम में धनुष टूट गया। धनुष के टूटने से हुई तेज ध्वनि को सुनकर परशुराम वहाँ उपस्थित हो गए और उन्होंने धनुष के टूट जाने पर क्रोध प्रकट करना शुरू किया। उनके क्रोध प्रकट करने पर वहाँ उपस्थित तमाम सभासदों राजाओं में सन्नाटा छा गया और किसी ने भी उनका प्रत्युत्तर देने का प्रयास नहीं किया। लेकिन उनके अधिक क्रोध करने पर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने उनका उत्तर देना शुरू किया और वाद विवाद बढ़ने लगा। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उसी वाद विवाद का एक हिस्सा है। आइए हम देखते हैं कैसे ये वाद विवाद आगे बढ़ता है। आज हम पहले इसका एक खंड पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसका शुद्ध उच्चारण पढ़ के आपको सुनाता हूँ, उसके बाद इसके भावार्थ को देखते हैं। उच्चारण कुछ इस तरह से है। नाथ संबुधनु भंजनी हारा, हुई हैं को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी पर करिय लड़ाई। सुनु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी मोरा। सो बिलगाऊ बिहार समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असिरिस किन्हीं गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे निर्बालक काल बस, बोलत तो ही न सभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब आइए इसके हम भावार्थ को समझते हैं। जब परशुराम जी सभा में उपस्थित हुए तो सबसे पहले उन्होंने राजा जनक को संबोधित करते हुए पूछा कि यह धनुष कैसे भंग हुआ, यह धनुष कैसे टूटा और किसने इस धनुष को तोड़ने की कोशिश की है। जिसके प्रत्युत्तर में उनको उत्तर मिला कि नाथ का अर्थ यहाँ पर स्वामी है, या कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे बड़ा हो। शंभु धनु, शंभु अर्थात शिव, धनु मतलब धनुष। हे नाथ, इस शिव के धनुष को भंजनिहारा, यानी भंजन माने होता है तोड़ना, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला। हे नाथ, शिव के इस धनुष को तोड़ने वाला होई हैं केऊ एक दास तुम्हारा। वो आपका ही कोई एक दास होगा
जिससे यह धृष्टता हो गई है, जिससे यह गलती हो गई है। लेकिन आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। पूछा गया कि आप अपने आने का उद्देश्य बताइए, हमसे बताइए कि आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। यह सुनकर रिसाई अर्थात गुस्से में कोई मतलब क्रोधी मुनि ने उत्तर दिया। जब उनसे उनके आने का आशय पूछा गया तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में यह उत्तर दिया कि सेवक को सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वह होता है जो सेवकाई अर्थात सेवा करने का कार्य करता है। सेवकाई का अर्थ होता है सेवा करने का कार्य करता है। लेकिन अरि करनी करी करिय लड़ाई, लेकिन यहाँ जो शिव का धनुष भंग किया गया है, ये अरि माने होता है शत्रु, करनी माने शत्रु का कर्तव्य किया गया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, परशुराम जी ने राम को संबोधित करते हुए कहा कि हे राम, जय मतलब जिसने भी शिव धनु तोरा मतलब जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसोरी मोरा, वह सहस्त्र बाहु के सम माने समान, सो माने वह, रिप माने शत्रु, मोरा मतलब मेरा, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। यहाँ सहस्त्रबाहु का नाम लिया गया। सहस्त्रबाहु एक राजा था जिसकी शत्रुता परशुराम जी से हुई और परशुराम जी ने उसके 1000 बाहों को काटा, उसकी सैकड़ों बाहों को काटा, अर्थात उसको सेना सहित मार डाला था। अब परशुराम जी धमकी भरे अंदाज में कहते हैं कि सो बिलगाऊ, बिलगाऊ माने अलग हो जाए, वह सो माने वह, बिहाई मतलब छोड़कर, समाज मतलब इस समाज को छोड़कर वह अलग हो जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जहिए सब राजा। यदि वह व्यक्ति जिसने शिव के धनुष को भंग किया है वह इस सभा में मौजूद है और यदि वह स्वयं से ही इस सभा को छोड़कर एक तरफ खड़ा हो जाता है या अपने दोष को स्वीकार करता है, तब तो मैं केवल उसी को दंड दूंगा, और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो मैं उसको दंड देने की कोशिश में, उसको दंड देने के प्रयास में यहाँ उपस्थित सभी राजाओं को मार डालूंगा, न तो मारे जइए सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। ऋषिवर के इस दंभ भरी बातों को सुन करके वहाँ मौजूद लक्ष्मण जी को हंसी आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बोले परशु धरैया माने, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरैया माने कि हे ऋषिवर, आपने जो ये फरसा धारण कर रखा है, क्या आप उसी के घमंड में होकर बोल रहे हैं? अरे बहु धनु ही तोरी लड़काई, हमने तो अपने बचपन में बहुत माने बहुत सी, धनुई माने धनुइया, तोरी मतलब तोड़ डाली, लड़काई मतलब बचपन में, हमने तो अपने बचपन में बहुत सारी धनुइयों को तोड़ डाला। कबहू न सी रिस्क की नहीं गोसाई, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो कभी भी, हमारे गोसाई यानी हमारे स्वामी ने यानी हमारे गुरुओं ने तो कभी भी इस तरह की रिस्क माने गुस्सा नहीं प्रकट किया। यही धनु पर ममता के हेतु मुझे समझ में नहीं आता कि यही माने इस धनु मतलब धनुष पर आपकी कितनी ममता है और किस लिए है। सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु, तो यह सुन करके भृगुकुल के केतु, भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि थे और ये भृगु के कुल के थे। यहाँ भृगुकुल केतु जो शब्द प्रयोग किया गया है ये परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। केतु माने नक्षत्र होता है अर्थात सितारा, यानी भृगु के कुल के नक्षत्र ने तब ये कहा कि रे नृप बालक कालबस, हे राजा के पुत्र कालबस अर्थात काल के वशीभूत होकर, मृत्यु के वशीभूत होकर तू संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, क्या तू अपनी उन तुच्छ धनुहियों को इस त्रिपुरारी अर्थात शिव के धनुष के समान जानता है? तो ये तेरा भ्रम है। ये सारा संसार जानता है कि यह धनुष जो है असमान है या ये सामान्य धनुष नहीं है। ये सारा संसार विदित माने जानता है, सकल मतलब संपूर्ण संसार, ये त्रिपुरारी का धनुष है, ऐसा सारा संसार जानता है। ऐसा उत्तर परशुराम जी ने दिया।